जी न्यूज, सबसे ज्यादा खबरें, सबसे कम ब्रेक, जज्बा सोच का। तो जसवंत सिंह होंगे एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। और इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी न्यूज संवाददाता अरुण सिंह। अरुण, फैसला हो गया है, सब लोग सहमत हैं? फैसला भी हो गया और फैसले की घोषणा भी बाकायदा आडवाणी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जसवंत सिंह उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। और जब वो इस बात को कह रहे थे तो पूरी एनडीए की जो पूरा कुनबा है वो उनके घर पे जुटा हुआ था, वो चाहे शिवसेना हो, जेडीयू हो या फिर अकाली दल हो। सब लोगों ने मिलजुल करके ये फैसला लिया है कि जसवंत सिंह उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए के जो उम्मीदवार हामिद अंसारी उनके सामने खड़े होंगे और बकौल आडवाणी लड़ेंगे भी पूरी शिद्दत के साथ। और एक और अहम बात जो उस बैठक में के बाद बताई गई वो ये थी कि शरद यादव को भी एनडीए की तरफ से कहा गया था कि वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े, लेकिन शरद यादव ने आडवाणी को और सुषमा स्वराज को दोनों को साफ कर दिया कि वो सक्रिय राजनीति में अभी रहना चाहते हैं और इसलिए वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो अब ये तय हो गया है कि एनडीए यूपीए को उपराष्ट्रपति चुनाव में भी चुनौती देगा। और में तब यहाँ एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जेडीयू ने राष्ट्रपति पद को लेकर के यूपीए का समर्थन दिया है, लेकिन यहाँ पर एनडीए में साथ में है बीजेपी के। देखिए, दो ऐसे दल हैं एनडीए के, शिवसेना और जेडीयू, जो दोनों राष्ट्रपति पद के मुद्दे पर प्रणब मुखर्जी के साथ हैं, जो यूपीए के उम्मीदवार हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर वो एनडीए के साथ रहेंगे और जसवंत समर्थन करेंगे। एक और, जैसा कि राहुल पहले भी बातचीत में मैंने कहा था कि एनडीए के कुनबे के जो बिखरने की बात हो रही थी और इतने सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि एक ऐसा गठबंधन है जिसमें यूपीए के उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दो पार्टियां समर्थन कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो डेंट लगा था एनडीए की एकता को, उसको भी दूर करने का एक मौका था। और यही वजह है कि आडवाणी घर बैठक में जेडीयू हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, सारे नेताओं की मौजूदगी प्रेस के सामने थी और एक सुर से यह कहा गया कि जसवंत सिंह उम्मीदवार होंगे। तो एनडीए अपने आप को एकजुट साबित करने के मौके के रूप में इस एक इवेंट को पेश कर रहा था। लेकिन एक अजीब स्थिति, सहयोगी समर्थन देते हैं राष्ट्रपति पद पर और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद पर उन्हीं यूपीए के उम्मीदवार के खिलाफ में सामने आ रहे हैं। राहुल, जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी राजनीति कहीं ना कहीं इसी तरह की होती है। आप अगर इतिहास भी देखें तो क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो अपने अपने फायदे और अपने हित, अपने नुकसान, अपना भविष्य देख करके इस तरह के फैसले किया करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसके पहले भी जो चुनाव हुआ था उसमें भी क्षेत्रीय दल अलग लाइन पर काम करते नजर आए थे। आप शिवसेना की तरफ से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का समर्थन किया गया था, लेकिन उसी डेंट को, जो सवाल खड़े हो रहे थे एनडीए की एकता को लेकर, उसी को दूर करने के लिए शायद उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एकजुटता दिखा रहे हैं। अरुण, किस मुद्दे के साथ आगे बढ़ने की बात की जा रही है एनडीए की तरफ से? देखिए, एनडीए साफ कह रहा है कि जिस तरह से एक बार नाम फाइनल करके यूपीए लगातार उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों चुनावों में उन्होंने अपनी तरफ से नाम फाइनल करके और उसके बाद हमें सूचित किया, यह कतई लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। नाम फाइनल करने से पहले उनको बात करना चाहिए था, और अगर वो बात नहीं करने को तैयार है, कंसेंसस बनाने को तैयार नहीं है, तो लड़ने के अलावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं था। और आज भी यही शिकायत आडवाणी की तरफ से की गई थी। जो पिछली बार शिकायत की गई थी कि राष्ट्रपति का चुनाव का उम्मीदवार तय करने के बाद उन्होंने फैसला किया बात करने का विपक्ष से, तो आज भी उनका यही कहना था कि तय करने के बाद बात हुआ और हमने तय किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम इजी गोइंग चुनाव ये नहीं होने दे रहे हैं। और खुद एनडीए के लिए भी ये जरूरी है कि उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है। 2014 में चुनाव है राहुल, लोकसभा का, और उसके पहले वॉकओवर देते हुए नजर नहीं आना चाहती एनडीए। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो हामिद अंसारी, एनडीए की बैठक में फैसला लिया गया है कि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर जसवंत सिंह अब मैदान में होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आ रहे हैं। और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी यूपीए को एनडीए ने किसी तरह का वॉकओवर न देने का ऐलान करते हुए जसवंत सिंह को अपने पाले से मैदान में उतार दिया है। एनडीए की बैठक में यह फैसला लिया गया। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का कहना है कि लोकपाल बिल पर बहस के दौरान हामिद अंसारी की भूमिका को लेकर एनडीए ने उनके पक्ष में न रहने का फैसला किया। प्रकरण किसी को स्वीकार नहीं है और ग्राह्य नहीं है, और इसीलिए लोकसभा में तो विधेयक आया ही नहीं, लेकिन निर्णय किया हुआ था कि हम इस प्रकार से नहीं होने देंगे।
तो ये भी एक कारण, ऐसा एक कारण का भी उल्लेख आज की बैठक में हुआ शरद जी के द्वारा। वैसे पिछले दिनों में शरद जी का भी नाम सार्वजनिक रूप से आया था कि वो अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो तो स्थिति दूसरे प्रकार की भी हो सकती है। परसों सुषमा जी ने उनसे बात भी की थी, आग्रहपूर्वक की थी, लेकिन उन्होंने तब भी उनको कहा कि मेरी प्रकृति इस बात की अनुमति नहीं देती कि आज जिस प्रकार से मैं मुक्त होकर के राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो उसमें जो प्रतिबंध लग जाएगा उसके कारण मेरी इस प्रकार की इच्छा नहीं है, मैं तैयार नहीं हूँ। आज इस बात का जिक्र सुषमा जी ने तो शरद जी ने फिर से अपनी बात दोहराई। फिर होने के बाद फिर सर्वसम्मति से जो दूसरा नाम आया वह था जसवंत सिंह जी का, और निर्णय के रूप में मैं कह सकता हूं कि आज एनडीए की बैठक में जिसमें सभी घटक उपस्थित थे उन्होंने सर्वसम्मत निर्णय किया कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का विरोध किया जाए, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया जाए, और सर्वसम्मति से ये भी निर्णय हुआ कि एनडीए का प्रत्याशी इस चुनाव में, और हम समर्थन औरों का भी लेना चाहेंगे जो उस तरफ कमिटेड नहीं है, वे जसवंत सिंह जी होंगे। ये दो निर्णय आज हुए हैं और मुझे खुशी है कि आज एनडीए के जिस प्रकार से पिछली बार कुछ घटकों ने अलग निर्णय किया, तब भी हमने कहा था कि एनडीए एक ऐसा गठबंधन है कि जिसमें क्षमता है कि कभी कभी किसी एक विषय पर अगर दूसरा मत लेते हैं तो उसके कारण गठबंधन टूट गया, ये मानना गलत होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में हम सब के सब एक साथ नहीं रहे थे, लेकिन इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम फिर से एक साथ मतदान कर रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर संवाददाता अरुण सिंह। अरुण, सभी सहयोगी मौजूद थे, एनडीए के सभी घटक दल मौजूद थे इस बैठक में? जी, राष्ट्रपति के चुनाव में जिन लोगों ने भी एनडीए से अलग रुख अख्तियार किया था उस पर सबसे ज्यादा नजरें थी, जेडीयू पर नजर थी, शिवसेना पर नजर थी, और दोनों ने अपने प्रतिनिधि बैठक में भेजे थे। और जेडीयू की तरफ से खुद शरद यादव, जिन्होंने खुद चुनाव लड़ने से उपराष्ट्रपति का मना कर दिया, वो मौजूद थे, और संजय राउत थे शिवसेना की तरफ से, और गुजराल साहब थे अकाली दल की तरफ से। तो एनडीए का जो पूरा कुनबा था वो मौजूद था, और एक सॉलिडेरिटी दिखाने की, एक एकता दिखाने की कोशिश थी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। और जब जसवंत सिंह का नाम अनाउंस कर रहे थे तो कोशिश थी बीजेपी खासतौर से कि एनडीए का पूरा कुनबा एकजुट रहे, सुब्रमण्यम स्वामी भी थे उसमें, और सब लोगों को साथ लेकर के उन लोगों ने एक नाम घोषित किया जसवंत सिंह का, और जो हामिद अंसारी को चुनौती देंगे उपराष्ट्रपति चुनाव में। जी, और जसवंत सिंह की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया आई है सामने? जसवंत सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। वो पहले भी अगर आपको याद हो रहा हो तो उपराष्ट्रपति चुनाव की लॉबिंग राष्ट्रपति चुनाव का आगाज भी नहीं हुआ था, और उस वक्त वो मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे थे। जसवंत सिंह 1600 करोड़ पर मुलायम सिंह के घर समर्थन मांगा था, और उसी समय मुलायम सिंह यादव ने साफ कर दिया था कि वो यूपीए के साथ ही रहेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव में। तो जसवंत सिंह पहले से मन बना के चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के अंदर एक सहमति ये थी कि शरद यादव से कहा जाए वो कंसेंसस कैंडिडेट अगर बन जाए। तो शरद यादव ने जैसे ही इनकार किया और राजनीतिक जीवन में अभी और ज्यादा रहने की उन्होंने अपनी ख्वाहिश जताई, उसके बाद तुरंत जसवंत सिंह के नाम पर ठप्पा लगा। जसवंत सिंह ने इसका स्वागत किया और पूरी मजबूती से लड़ने का भरोसा दिलाएंगे। जी, और इस सब के बीच में अब सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो रहा है अरुण कि चलिए ठीक है, एनडीए तो इस मामले में एकजुट है, लेकिन अब बाकी आगे और कौन लोग हैं जिनको नजर आ रहे हैं कि कम से कम साथ आ सकते हैं? आएंगे आपके पास इस सवाल पे, एक बार फिर से चलते हैं सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी इस मामले पर बोल रहे हैं। लेकिन अरुण, एक बार फिर से सवाल यही है कि एनडीए एकजुट है,
अब बाकी और कहां उनको विकल्प नजर आ रहे हैं कि साथ लेकर आया जा सकता है उनको? देखिए, सबसे पहली नजर जो एनडीए की है वो ममता बनर्जी पर है और आडवाणी जी से जब सवाल पूछा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने साफ ये कहा कि ममता बनर्जी सहित जितने भी वो लोग हैं जो अभी भी निर्णय दे पाए या जो यूपीए के साथ नहीं है, जिन्होंने घोषित किया है हामिद अंसारी को समर्थन, उन सब से हम बात करेंगे, उन सबसे समर्थन मांगेंगे और जसवंत सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तो एनडीए की तरफ से एक जो यूपीए के अंदर विद्रोह ममता बनर्जी के तौर पर देखा जा रहा है, उसको भी अपनी तरफ करने की कोशिश है। और इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए ने एनडीए के खेमे में कुनबे में सेंध लगाई थी। एनडीए ये चाहता है कि एक टफ मैसेज दिया जाए 2014 से पहले और ममता बनर्जी को उपराष्ट्रपति चुनाव पर अपना समर्थन देने के लिए उसे कहा जाए, और अगर वो समर्थन दे देती है तो एनडीए की जीत होगी और साथ ही यूपीए को जवाब भी। जी, और दूसरी तरफ नजर बीजेडी और जयललिता की तरफ भी रही होगी क्योंकि संगमा को समर्थन दिया है बीजेपी ने। जी जरूर, लालकृष्ण आडवाणी का ये साफ कहना था कि वो बात जरूर करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे पुरजोर तरीके से। और जसवंत सिंह को लड़ाने का जो फैसला लिया है वो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ लड़ाने के लिए हम लड़ा रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ लड़ाएंगे। तो जाहिर तौर पर अगर मजबूती के साथ लड़ना है तो जयललिता हो चाहे नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, इन सब लोगों का साथ अगर मिलेगा तो एक टफ फाइट हामिद अंसारी और जसवंत सिंह के बीच। अरुण, शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए।